यस। सेवा जोहार। आपने देखा है कि भाई रामदेव ककड़िया जी के साथ और हमारे दो भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ कैसे एक बर्बरतापूर्ण एक बाबा है जिसका नाम मिश्रा कुछ नाम है उसका, आपको पता होगा, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। भगवत कथा चल रही है और भगवत कथा के आड़ में बाबा जी कहते हैं कि इस देश का संविधान को हम बदलेंगे। और जब इस बात को हमारे भीम आर्मी और भाई रामदेव ककड़िया जो कि हमारे आदिवासी आंदोलनों से जुड़े हुए लगातार सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से कहा कि इस देश का संविधान हम नहीं बदलने देंगे। अगर कोई देश संविधान बदलने की बात करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा। लेकिन वही मौजूद खातेगांव में उन्हीं के उसी बाबा मिश्रा बाबा के जो भक्त हैं, कुछ मिश्रा और पांडे जी हैं, उन्होंने हमारे रामदेव ककड़िया और भीम आर्मी के साथियों को एफआईआर डलवाया कि उन्होंने ये कहा कि संविधान बदलना, और इनने अभद्र टिप्पणी करी, इस प्रकार का बयान जारी किया उठपटांग। और पुलिस ने उनको थाना लेके गई और थाने में घुस के ये मिश्रा और पांडे और कुछ भक्त हैं, उन लोगों ने हमारे भाइयों को बर्बरतापूर्ण 50-60 लोगों की संख्या में थाने में पुलिस वालों की उपस्थिति में मारा। ये निंदनीय है। और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, उनका यह कहर ये भी कहा उन्होंने कि बोलो कि आदिवासी हिंदू है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता। और अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण करने वाले उन आदिवासियों को जबरदस्ती ये बोला गया, इन भाइयों को, रामदेव ककड़िया को बोला गया तू बोल कि आदिवासी हिंदू है। ये बोल जब उस बंदे ने नहीं झुका, जब वो बंदा नहीं बोला, तो इन लोगों ने उसका बर्बरतापूर्ण लात और घूसे से उसकी पिटाई करी और बहुत बुरी तरीके से उसको घायल किया। और ये सारी चीजें पुलिस की निगरानी में हो रही थी, पूरी प्लानिंग से हो रही थी। क्योंकि जो थाना था वहां पर मिश्रा जी टीआई थे। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले उन लोगों ने थाने का कैमरा को बंद कर दिया का इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि आपने एक अकेले हमारा शेर को, गुंडवाना का शेर को, भाई रामदेव ककड़िया को जो बर्बरतापूर्ण आपने मारा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इसका हिसाब हम लेंगे। एक को आपने मारा, बहुत जल्द ही खातेगांव और जो देवास क्षेत्र है, पूरे महाकौशल क्षेत्र के और भोपाल के आजू बाजू जिले के 15 से 20 जिले के पूरे युवा साथी हम उस जगह पहुंच रहे हैं। देखते हैं जिन लोगों ने हमारे भाई को बर्बरतापूर्ण मारा है और आज उसको उठा के पुलिस ने जेल में डाल दी है, कन्नौज जेल में डाली है, उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं बहुत ही जल्द हम आ रहे हैं। अगर आपने अकेले हमारे भाइयों को दबाया, अब हम आते देखते हैं आपकी कितनी औकात है। ये देश भारतीय संविधान से चलता है, किसी भी धर्म के ग्रंथ से, कुरान से, बाइबल से और ये तमाम प्रकार के इनसे नहीं चलता। और जिस प्रकार की हरकत वहां पर हुई है, मैं पुलिस प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप आदिवासियों के अपने आप को शुभचिंतक बताते हैं, हितग्राही बताकर आप जो कई प्रकार के कर्मकांड कर रहे हैं, सर्वप्रथम वहां पर मौजूद जिस टीआई के सामने ये घटना हुई है उस टीआई को तत्काल सस्पेंड करें। और जिन जिन लोगों ने, जो 50 लोग मिलकर रामदेव ककड़िया को मारने की कोशिश करे और उनके ऊपर हाथ उठाया, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, अन्यथा लाखों की संख्या में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और ये बताएंगे उन लोगों को, अगर शासन प्रशासन भारतीय संविधान की रक्षा में अगर नहीं उतरता है, इस देश की पुलिस प्रशासन अगर भारतीय संविधान की रक्षा में नहीं उतरता है, तो हम संविधान के रक्षक हैं। हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम जयपाल सिंह मुंडा को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलता है। अगर जिस दिन संविधान खत्म हुआ या जिस दिन संविधान खत्म होने की जैसे कि अगर गणना समय अगर आता है, तो हम भी अपनी औकात दिखा देंगे। हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल्यवासी, इस देश के मालिक हैं। जब जब आदिवासी अपने हक, अधिकार और स्वाभिमान के लिए खुलकर सामने आता है, जल जंगल जमीन के लिए खुलकर सामने आता है, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, मजबूरी में जब वो हथियार उठाता है, तो यही सरकार उसको नक्सलाइट घोषित करती है। मैं नहीं चाहता, मैं मध्य प्रदेश शासन से कहना चाहता हूं, आदिवासियों को आक्रोशित नहीं कीजिए। हमें भी अपने पुरखों की राह पर चलना आता है, हमें भी पता है कि लोगों को कैसे जवाब देना है। और उन लोगों को हम जरूर जवाब देंगे जिन्होंने हमारे भाई रामदेव ककड़िया पे हाथ उठाया, उनकी औकात याद दिलाने का काम भी पूरा आदिवासी संगठन करेगा। ओबीसी महासभा और तमाम संगठन है, जयस के युवा साथी सभी लोग मिलके हम इसका उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो तत्काल
जिन लोगों ने इस प्रकार के जो पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व थी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मैं आशा करता हूं। और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उस रामदेव ककोड़िया पे इन लोगों ने हाथ उठाया है जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन, एक बाबा जो ट्रस्ट बना के बैठा हुआ था वहां पर आदिवासियों की जमीन जिसने वापस दिलाने का काम किया, वो रामदेव ककोड़िया जो अभी छत्तीसगढ़ में जाकर हसदेव जो जंगल है उसको बचाने के लिए बंदे गया और 3-4 दिन वहां पर रह के उन लोगों के साथ आंदोलन किया। वही रामदेव ककोड़िया जो आदिवासी समाज के लोगों के साथ अगर कुछ अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले निडर होकर खड़ा होता है। जी हाँ, वही रामदेव ककोड़िया के ऊपर इन लोगों ने हाथ उठाया है, जिसके ऊपर पुलिस ने जबरदस्ती कई बड़े बड़े मामले और जिला बदर जैसी कार्रवाई करने की कोशिश की थी। उसी रामदेव ककोड़िया पे हाथ उठाना इनको महंगा पड़ेगा। रामदेव ककोड़िया अकेला नहीं है, उसके साथ मेरे जैसे लाखों युवा है और उनको हम जवाब देके रहेंगे। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे उग्र आंदोलन होने से पहले पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई करें, रामदेव ककोड़िया को तुरंत रिहा करें, जिस बंदे को उस बाबा के अंधभक्तों ने मारा है और उसी बंदे को उठा के आपने 151 की धारा लगा के अंदर भरा है। ये बहुत गलत है। संविधान का दुरुपयोग खुद पुलिस प्रशासन कर रही है और हम ये आग्रह करते हैं कि वो बाबा है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, तुरंत उसकी गिरफ्तारी, और जिन लोगों ने रामदेव ककोड़िया के ऊपर हाथ उठाया उनको तुरंत प्रशासन उठा के उनको जेल में डाले, अन्यथा पूरा का पूरा आदिवासी संगठन आएगा और संविधान के खिलाफ बोलने वाले, संविधान के खिलाफ चलने वाले और संविधान के विरोध करने वाले लोगों को अगर पुलिस प्रशासन सजा नहीं देती है तो उसके लिए ये आदिवासी और पूरे आम जनता खड़ी है कि संविधान की रक्षा करने के लिए हम कुर्बानी दे भी सकते हैं और लोगों को जिंदा दफना भी सकते हैं जो संविधान को खत्म करने की बात करेंगे। सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।